नमस्कार दोस्तों। 107th एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आप सुनेंगे तो बहुत आपको आनंद भी आएगा और बहुत ही सरल भाषा में स्वामी लीलाशाह महाराज जी अपने प्रवचन कहते हैं। वेदांत के जो गूढ़ रहस्य हैं, शंकर भाष्य की बात हो या श्री विद्या अरण्य स्वामी जी के लिखे हुए तथ्य हों या भागवत का रहस्य हो, स्वामी जी इतनी प्यारी भाषा में समझाते हैं कि एक बालक भी ये समझ सके। तो आज का टॉपिक है तुम देह नहीं। डेट है 30 नवंबर 1961, जयपुर। शरीर को भूलने से अखंड आनंद प्राप्त होगा, जैसे रात्रि को गहरी नींद में आनंद आता है। ऐसी अवस्था जागृत में भी होनी चाहिए, अर्थात शरीर भाव बिल्कुल त्याग देना चाहिए कि मैं शरीर हूं। यह जानना चाहिए कि अखंड आनंद ही मेरी जान है। ईश्वर को खूब याद करो, उसके दर्शन करो। तब प्रश्न उठेगा कि स्वामी जी, हमें ईश्वर का दर्शन तो होता ही नहीं है, हम ईश्वर का दर्शन कैसे कहें? मैं कसम खाकर कहता हूं कि आप ईश्वर का दर्शन हर रोज करते हो। वह सबका साक्षी, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सदैव स्थित रहने वाला एक रस है, परंतु तुम उसे जान नहीं सकते। तृष्णा, अज्ञानता के कारण हम काम, क्रोध, मोह, अहंकार व लोभ में मशगूल रहते हैं। इन विकारों में से यदि एक भी होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। तृष्णा ही है जो मनुष्य को जन्म जन्म के चक्र में फंसाती है। मन को कहना चाहिए कि बहुत दिनों तक मैं तुम्हारा नौकर बन रहा हूं, मगर अब तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। तृष्णा ऐसी वस्तु है जिसका अंत ही नहीं है। यह एक छिद्रों वाले मटके के समान है जो कभी भरता ही नहीं है। चाहे उसमें कितना ही पानी डालो फिर भी खाली ही खाली। जिसमें जैसी शक्ति हो वह वैसी ही उपासना करे, चाहे निर्गुण की चाहे सगुण की। शास्त्रों में यह लिखा हुआ नहीं है कि पहले सरगुण की तथा बाद में निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारी जैसी भावना होगी तुम उस तक पहुंच जाओगे। सुखोपत अवस्था में जो आनंद है वह मानो ईश्वर का दर्शन है। यह जागृत अवस्था में भी होना चाहिए। वैराग्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से बचना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार दुनिया की वस्तुओं से मोह ममता रहित कार्य लेना चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु तथा शरीर सुंदर नहीं है, न प्रेम रूप है और न आनंद रूप। यह शरीर तो रक्त, मांस, हड्डियां तथा मलमूत्र से भरा हुआ है। यह नाशवंत है। उपरोक्त रूप से संसार व वस्तुओं को समान समझकर उनसे दूर रहना चाहिए। इसे कहते हैं वैराग्य। संसार व शरीर को इस प्रकार समझना चाहिए, उसे न प्रिय और न आनंद रूप समझना चाहिए, बल्कि उनसे नफरत करनी चाहिए। यह संसार 100% काल्पनिक है, इसमें रति मात्र भी बदलाव नहीं है। स्वप्न में कई रंग रूप दिखाई देते हैं, लेन देन होती है, परंतु जागृत होने पर सब झूठे प्रतीत होते हैं। वैसे ही जागृत अवस्था तथा सांसारिक पदार्थ आदि सब बिल्कुल झूठे स्वप्न की भांति हैं, सत्य नहीं है, एकदम झूठे हैं। सदैव यही विचार आता है कि एक आनंद स्वरूप के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। दुनिया की वस्तु तथा दुनिया को मुसाफिर खाना समझना चाहिए। ये सब वस्तुएं अपने लिए हैं मगर अपनी नहीं है, सिर्फ कार्य निकालने के लिए है। यह शरीर ना पहले था और ना बाद में रहेगा, बल्कि आत्मा ही आत्मा, आनंद ही आनंद, एक ब्रह्म की व्यापक अखंड सबका साक्षी, सब में एक समान है। यह देही 5 तत्वों से बनी हुई है जो कि किराए पर लेकर आए हैं, पर हम स्वयं इसे अपना समझ बैठे हैं। जो देह 5 तत्वों से बनी हुई है वह न हम स्वयं हैं और न देह हमारी है। यह देह 5 तत्वों से बनी हुई है, हम वे तत्व नहीं हैं और न हमें वे तत्व हम में है। यह देह तथा तत्व नाशवंत है। मैं सत्य स्वरूप, देह से न्यारा, देह व संसार को जानने वाला, उसका साक्षी प्रकाश रूप, सदैव रहने वाला, उससे अलग, सब में एक समान, एक जैसा, एक ही हूँ। इसलिए देह एवं संसार को अपना नहीं समझना चाहिए तथा जिन 5 तत्वों से संसार व शरीर बना है वे 5 तत्व भी मेरी काल्पनिक लहर से पैदा किए हुए हैं। वह काल्पनिक लहर भी झूठे स्वप्न की भांति है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। शरीर तथा संसार के सारे पदार्थ जड़ हैं, न वे स्वयं को जानते हैं और न दूसरे को। सिर्फ एक आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। जो वस्तु हम स्वयं देखते हैं, शरीर अथवा संसार, वह सब उन ज्ञान स्वरूप की सत्ता से ही प्रतीत हो रहा है।
आप इस संसार में स्वप्न की भांति मोह ममता के बिना सारे कार्य करते रहो, स्वयं को कभी नहीं भूलो। काल्पनिक ख्वाब, सिर्फ एक तू ही तू खालिक है, यह सब तुम्हारा काल्पनिक ख्वाब है। स्वप्न की भांति तुम ही रचकर तुम ही इसे देख रहे हो, तुम व्यापक सच्चित आनंद स्वरूप हो। आकाश की भांति तुम में कोई कमी पेशी नहीं आ सकती। सिर्फ शरीर अलग अलग देखने में आते हैं, इसलिए आत्मा अलग अलग नहीं हुई। जैसे हजारों घड़े हैं, उन सब में आकाश समाया हुआ है। घड़ों को तोड़ने से आकाश ही आकाश रहेगा, जो पहले भी था अब भी है। ये जो नाम तथा रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, वे सब अज्ञानता के कारण ऐसा प्रतीत होते हैं। जब ज्ञान होता है तब एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। उस ज्ञान व प्रकाश के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं देख सकेंगे। उस ज्ञान द्वारा ही मैं सबको जानता हूँ, अर्थात देख सकता हूँ। पंचीकरण बार बार पढ़ो तथा योग वशिष्ठ भी मंगवाकर पढ़ो। दुख तो सुखों की सुंदरता है, सदैव शांतिपूर्वक दुख सहन करने चाहिए। जो हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ भला ही होगा। दोस्तों, इतनी प्यारी भाषा में स्वामी जी ने समझाया है, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति जो बहुत क्लिष्ट हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, जैसा कि पंचीकरण और योग वशिष्ठ महारामायण की बात है, स्वामी जी ने उसका सार इसमें दे दिया। सबसे पहले बताया तृष्णा, फिर वैराग्य की बात की, फिर काल्पनिक ख्वाब। तो सारी बातों में यही किया गया है कि जो मन की जो हमारी वृत्तियां हैं, जो तरंगे उठती हैं, जिनके द्वारा हमारा प्रारब्ध बनता है, उनको हम जितना शांत और आत्मतत्व से जोड़ते चले जाएंगे, कर्म के द्वारा प्रारब्ध तो होते ही रहेंगे। यदि आप सोच लें कि नहीं मुझे एक काम नहीं करना है, तो भी अचानक से ही ऐसा होगा कि नहीं, चलिए भोजन कर लेते हैं, चलिए उससे बात कर लेते हैं, या चलिए यह कार्य कर लेते हैं, जो कि प्रारब्ध के अनुसार हमारी जो मनोदशा है, शरीर की अवस्था है, और जितने कर्म लिखे गए हैं उनके अनुसार तो हमें करने ही पड़ते हैं, और वो सभी लोग करते हैं। परंतु इसको मैं मानना, स्वयं को कर्ता मानना ही सबसे बड़ा अपराध है। यदि आप स्वयं को इस कर्तापन से मुक्त रखते हैं तो निश्चय ही आप इस आत्म तत्व को पा सकते हैं। और स्वामी जी ने एक बहुत ही आसान प्रश्न का जवाब भी दिया है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमें तो ईश्वर के दर्शन होते नहीं हैं। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, आप गलत हैं, आप रोज़ ईश्वर के दर्शन करते हैं, क्योंकि वह सभी वस्तुओं में विद्यमान है। कैसे मीराबाई को ऐसी लगन थी कि वह कृष्ण में ही समा गई, और कैसे रैदास की, कबीर की, रसखान की भक्ति थी, क्योंकि वह स्वयं को कर्ता नहीं मानते थे, वह कर्म में भी भक्ति का एक स्वरूप खोज लेते थे। इस तरह से यह होता था कि उनकी निरंतर भक्ति चलती रहती थी। आप 1 घंटा भी स्वयं का निकाल करके सोचे कि बस 1 घंटा भगवान को दे दिया हमने, और ये दुनिया तो 5 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ पाती है, तो ये गलत है। आप सोचेंगे कि वृद्धावस्था में प्रभु भक्ति करेंगे, तो भी गलत है। आप जिस अवस्था में हैं उसमें आप जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं वह दीजिए। समय देने का मतलब नहीं कि सारे काम धाम छोड़ करके आप एक नियम, एक माला, एक कंठी लेकर के बैठ जाएं, और फिर आपके परिवार वाले, आपके समुदाय और समाज के लिए दिक्कत हो, नहीं। अब जिस अवस्था में आप काम कर रहे हैं, तो अपना काम करते हुए भी मन के अंदर जो तरंगें उठती हैं उनको शांत रखें। या तो सोहम नाद पर, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, इन पंक्तियों पे ध्यान दें, श्वासोच्छ्वास की गिनती पर ध्यान दें, स्वयं को शांत रखते हुए कार्य करें। पर यह ध्यान रखें कि जब भी ध्यान के बीच में कार्य करें तो धीरे धीरे करें। ये नहीं कि आप ध्यान में मग्न होकर के खो गए और आप ऐसा कुछ जोखिम भरा काम करते हैं, मान लीजिए वेल्डिंग में है या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कि आपके द्वारा कोई गलती हो जिसका आपके शरीर को या किसी और अन्य को खामियाजा उठाना पड़े। यानी कि जो भी करना है वह मध्य राह से कीजिए, ना न्यून ना अधिक, और ऐसा आप कीजिए जो आप निरंतर कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे आप मान लीजिए किसी भी मंत्र को जपते हैं, जैसे कृष्ण हो गया, काली हो गई, दुर्गा हो गया, कुछ लोग दुर्गा 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 ये जाप करते रहते हैं, तो दिक्कत होती है। तो इतना आपको उसको आत्मसात करना है कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे सुन पा रहे हैं। यदि आपकी भक्ति है, यदि आप किसी भी सरगुण, निर्गुण या किसी स्वरूप में मानते हैं, या स्वरूप को नहीं भी मानते, स्वयं को तो मानते हैं, तो आप अपने ही नाम का जाप कर लीजिए। अंत तो वही है ना, कि जो सुखांत है कि सविकल्प, फिर निर्विकल्प, उसके बाद समाधि, तो अंत तो सभी चीज़ों का वही है, आत्म तत्व। तो हम जितना उसकी और कोशिश करेंगे उतना हम कर पाएंगे। ये स्वामी जी की वाणी है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि यदि भूल चूक द्वारा मेरे द्वारा कुछ ऐसे शब्द निकले हों, पर स्वामी जी की प्रेरणा से ही मैं कर पा रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे उनकी प्रेरणा है, और इसीलिए जो भी मैं बोल पा रहा हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।